वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल RO बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों हम देख रहे थे RO एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगभग 37 सवाल देखे थे विज्ञान के, तो उसी सीरीज़ को हम चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा अब अगला सवाल है कि दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो देखिए कथन जो है वो है मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ठीक है। और दूसरा है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन जो है अनिवार्य होते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर लेता है मानव शरीर। लेकिन जो कारण दिया गया कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी कि ए सही नहीं है और आर जो है वो सही है। फिर है कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा ये किस पौधे के छाल से प्राप्त होती है? तो ये होती है सिनकोना के, ठीक है। जो कोरोना रोगियों के उपचार में दवा चल रही थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये किस पौधे के छाल से प्राप्त होती है? वो सिनकोना के। अब चलिए आप लोगों के लिए सवाल है और एग्ज़ाम में भी हमेशा पूछा गया है कि सिनकोना पौधे के छाल से किस रोग का उपचार किया जाता है कोरोना के अलावा, ये आप लोगों को बताना है, ये आपका सवाल है। फिर है जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? तो जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनती है बियर, ठीक है। बियर याद रखिएगा, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से। इसके अलावा वाइन, वोडका, रम जो है ये जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से नहीं बनती है, बस बियर ही बनती है। फिर है नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है? तो ये है सोफिया ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है और ये अंतरिक्ष यान है नासा का। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो वह क्या कहलाती है? वो कहलाती है फिंगर, ठीक है, ईमेल का पता करने के लिए। फिर अगला सवाल है, अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? फसल दी हुई है, प्रजाति दी हुई है। सरसों की प्रजाति है वरुणा, मटर की है रचना, अलसी की नीलम, लेकिन धान की जो है वो राधे नहीं है, गलत होता है यहाँ पे ये। फिर खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? सबसे पहले इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। मिट्टी की उर्वरकता संरक्षित रहती है, ये भी सही है। और मृदा का कटाव भी कम होता है। तो फसल चक्र के लिए ये सभी स्टेटमेंट सही हैं कि उत्पादन में वृद्धि, उर्वरकता और मृदा कटाव। फिर आगे है कौन से सूक्ष्म जीव जो है वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो ये है साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। फिर है कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो ऑक्सीजन और नमी, ठीक है, ऑक्सीजन और नमी जो है वो लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। ऑक्सीजन हो गया और नमी हो गया, ठीक। फिर आगे है कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में कौन सा रंग जो है वो शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? ठीक है, शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित कौन सा होता है? लाल रंग होता है, ठीक है। आगे इसीलिए इसका क्या है कि इसका जो विकिरण है, प्रकीर्णन है, वो भी सबसे कम होता है। तो इसीलिए जो रेडियम वाले सिग्नल विग्नल लगे रहते हैं ना रोड पे, हाईवेज पे, वो सब लाल रंग से बनाए जाते हैं क्योंकि ये फैलता कम है, तो इसलिए आँखों को ये साफ सीधा दिखाई देता है, ठीक है, क्लियर दिखाई देता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? ठीक है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो वो है हीरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कुसुम जो है एक तिलहनी फसल है, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है कुसुम का? तो इसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिंटोरियस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में कि निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार करिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, कृषि विज्ञान केंद्र है, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना और प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम। तो इसका देखिए सही क्रम है, सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र हो गया,
फिर प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम आया, फिर उसके बाद राष्ट्रीय तकनीकी विकास परियोजना, तकनीकी परियोजना, फिर राष्ट्रीय कृषि नवीनमेषी परियोजना। ठीक है, फिर अगला है कि किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है, तो कार बैटरियों में किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ करते हैं, तो तनु मतलब क्या कि इसमें H2O में इसको डाइल्यूट कर दिया, तो कार बैटरियों में यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, ये नाइट्रोजन वातावरण में। ठीक है, इनके लिए नाइट्रोजन वातावरण में। फिर आगे बढ़ते हैं कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वो उपयोगी नहीं है। ठोस अशुद्धियों के लिए, तो इनके लिए आसवन जो है ये वो नहीं है, उपयोगी नहीं है। इसके अलावा ऊर्ध्वपातन से भी कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण से भी कर सकते हैं, लेकिन आसवन से नहीं कर सकते ठोस अशुद्धियों के लिए। फिर हींग कैसे प्राप्त की जाती है, तो हींग क्या है, ये जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त की जाती है, जड़ों के निष्कर्षण से। फिर महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, तो इसके और सोनार, तो इसके लिए सही ऑप्शन है सोनार। ठीक है, ऑडियोमीटर ध्वनि से संबंधित है, ध्वनि की तीव्रता। गैल्वेनोमीटर जो है विभवांतर है। सेक्सटेंट क्या है कि पहुंच से बाहर रखी हुई चीज़ की लंबाई या दूरी ज्ञात करने के लिए। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि सोनार जो है, एक मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है पानी में, या फिर महासागर बोल लीजिए, नदी, या फिर कोई भी आपका जलीय मतलब हो सिस्टम, तो उसमें यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, सोनार से किरणें जाती हैं और टकरा के वापस आती हैं, तो इससे क्या है, इससे उस वस्तु की स्थिति का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तरंगे निकलती हैं उनको माप करके। तो आनुवंशिक उद्योग में क्या सम्मिलित है, आनुवंशिक उद्योग में होता है कृषि। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला है सूची 1 और सूची 2 दी गई है, आपको मिलान करना है। सूची 1 में विटामिन K, D, E, C और B में दिया हुआ है गेहूं भ्रूण तेल, नींबू, कॉड लिवर तेल और अल्फा। ठीक है, उनके स्रोत दिए हुए हैं। तो विटामिन K कहाँ से मिलता है, अल्फा। ठीक है, विटामिन D कहाँ से मिलेगा, ये विटामिन D मिलेगा कॉड लिवर यकृत तेल से। विटामिन E कैसे मिलता है, ये गेहूं भ्रूण तेल से। और विटामिन C मिलेगा नींबू से। ठीक, अब त्रिकोष्ठी हृदय किस में पाया जाता है, 3 चैम्बर वाला, तो ये उभयचरों में। उभयचर क्या, जैसे मेढक, टोड, ये सब। ठीक है, हमारे पास रहता है 4 चैम्बर का। ठीक है, 4 कोष्ठी। मेढक वगैरह उभयचरों में मिलता है 3 कोष्ठी। फिर है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसको कहते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक, तो ये बोला जाता है FW टेलर को। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है, आयाम में। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है आयाम में। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यह है गेहूं है फिलेरिस माइनर, खरपतवार गेहूं के लिए। और मटर, प्याजी, बरसीम जो है कासनी। धान में बथुआ नहीं है, खरपतवार नहीं है, बथुआ। ठीक है, धान तो बथुआ जो है वो यूज़ करते हैं घरों में साग वगैरह के लिए, लेकिन बथुआ जो है वो धान का खरपतवार नहीं है। फिर फसल है और मौसम है। फसल जो है किस मौसम में, तो सूरजमुखी जो है देखिए सभी मौसमों में इसकी खेती कर सकते हैं। खरबूजा जो है ये जायद गर्मी की फसल है। कपास खरीफ वर्षा की फसल है। और अलसी जो है ये सर्दी रबी की फसल है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, खरबूजा जायद, कपास खरीफ और अलसी जो है रबी। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक क्या है, ये है उष्मीय प्रदूषण। ठीक है, और प्रत्येक के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, यानी एक्शन रिएक्शन का रूल। ये किसका है, एक्शन रिएक्शन का रूल है, ये न्यूटन का। इसमें है कि किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो देखिए विकिरण के लिए जो है वो माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा संवहन और चालन ये माध्यम में होते हैं, इसके लिए कोई एक माध्यम चाहिए, लेकिन विकिरण के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। फिर है निम्नलिखित में से मूलभूत कण कौन सा है, मूलभूत कण कौन सा है, तो ये है क्वार्क। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है, तो इसमें लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील में मिलाते हैं लोहे के साथ क्रोमियम। ठीक है,
अब नाभिक के आकार की कोटि बताना है, तो नाभिक के आकार की कोटि है 1 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये नाभिक के आकार की कोटि है। फिर अगला सवाल पूछा गया कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात जो है 4/9 है, तो वेगों का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि हम सभी को पता है गतिज ऊर्जा क्या होती है, ये होती है ½ mv²। ठीक है, ½ mv² होती है, लेकिन इससे क्या पता चलता है, यानी गतिज ऊर्जा जो है वो v² के समानुपाती होती है, यानी जो वेग होगा वो इसके गतिज ऊर्जा के √√ के समानुपाती होगा। ठीक है, तो अब सवाल में दिया क्या गया है, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दे दिया गया है और आपको वेगों का अनुपात निकालना है। तो वेगों का अनुपात ये आपको पता करना है, और दिया क्या गया है, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, यानी गतिज ऊर्जा का अनुपात ये दिया गया है 4/9 यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए ये वेगों का अनुपात क्या होगा, 4 का वर्गमूल होगा 2 और 9 का वर्गमूल होगा 9, तो इस तरह से 3 होगा, 9 का वर्गमूल होगा 3, तो इसलिए वेगों का अनुपात क्या होगा आपका 2/3, 2/3। ठीक है, अब है उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो कैलोरी भी है, अर्ग भी है, जूल भी है, लेकिन सेंटीग्रेड जो है वो उष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, अगला जो है कौन सा पदार्थ शाकनाशी है, शाकनाशी पूछा गया है। तो इसमें देखिए ब्यूटाक्लोर एक प्रकार का शाकनाशी है। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन जो है वो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, गहरा नीला रंग देता है कांच को, कोबाल्ट ऑक्साइड। फिर इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, तो 6 रोग जो है विषाणु जनित नहीं है। इसके अलावा खसरा, रेबीज, पोलियो सब विषाणु से होता है। फिर कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, तो ये है विटामिन डी। सबको पता है शुरू से ही कि हमेशा सुबह के सूर्य के प्रकाश में बैठना चाहिए, इससे हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और बच्चों में रिकेट्स रोग नहीं होता है। ठीक, फिर कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, तो ये है पीवीसी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एल्युमिनियम बॉक्साइड सुमेलित है, जिंक का कैलामाइन है, आयरन का हेमेटाइट है। ठीक है, लेकिन ओर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉपर का जो है वो सिनेबार नहीं है, कॉपर का क्यूप्राइट है। ठीक है, और ढेर सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि बताइए सिनेबार जो है, सिनेबार ये किसका ओर है। ठीक है, सिनेबार से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। समुद्री घास जो है किसका मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है, तो समुद्री घास जो है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देख लेते हैं 2-3। तो देखिए इसमें है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है, तो इस पर आधारित युक्ति है डायनमो। ठीक है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो केल्विन पर देखिए ऋणात्मक मान नहीं होता है, क्योंकि केल्विन आपका 0 से लेकर के 273 तक इसमें मानक रहते हैं। ठीक है, 0 केल्विन से लेकर 273 केल्विन, इसमें जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है। बाकी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर सब में होता है। फिर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं आवश्यक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, अमरबेल तना परजीवी है, चंदन जो है वो जड़ परजीवी है, ऑर्किड जो है वो अधिपादप यानी एपीफाइट है, लेकिन घटपर्णी जो है वो जलोद्भिद नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको यहीं पे पॉज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो है वो साइंस वाले PYQ कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ देखिए चलती रहेगी जब तक आपका PYQ पूरा कवर नहीं हो जाएगा। अगर PYQ की बात करें तो अभी तक हिस्ट्री हो गया है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स भी कवर करा दिया, इन्वायरमेंट भी कवर करा दिया। ठीक है, यूपी स्पेशल, यूपी GK वाले भी PYQ कवर करा दिए गए हैं। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब देखिए RO का एग्ज़ाम आ गया, और ये जो RO वाला PYQ है ये आपके PCS एग्ज़ाम जो है ना 17 मार्च को होने वाला, उसमें भी काम देगा। तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।